मैं जानता हूँ आचार्य चाणक्य कहीं गए नहीं। उन्हें आभास हुआ होगा कि सम्राट मेरे पिता के बारे में पूछना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस स्थिति से बचने के लिए ये उपाय निकाला। किंतु मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इसके लिए मुझे धरती और आकाश एक क्यों न करना पड़ जाए। आचार्य चाणक्य का यहाँ कैसे गिरा? मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आचार्य चाणक्य बिना मुझे निर्देश दिए कभी भी पाटलिपुत्र से बाहर नहीं जाते। मुझे वो पत्र मिला है जिसके द्वारा आचार्य ने सम्राट को सूचित किया था। इसमें कोई भी गुप्त संदेश नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह पत्र आचार्य चाणक्य ने लिखा ही नहीं है। समस्त गुप्तचरों को सचेत रहने को बोल दिया जाए। यदि कुछ भी असामान्य दिखे तो तुरंत मुझे सूचित किया जाए। तब तक मैं वरहमीर से मिलकर आता हूं, क्योंकि अंतिम बार आचार्य चाणक्य उसी के साथ थे और बहुत उद्विग्न होकर वहां से निकले थे। हो सकता है कि उसे कुछ पता हो। आपको सम्राट बिंदुसार ने बुलाया है। आपके प्रश्न का उत्तर न देने के लिए आचार्य चाणक्य कहीं चले गए। ये संभव नहीं। इस पाटलिपुत्र में इतने दिन रहकर मैं इतना तो समझ गया हूँ, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं। किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे थे आचार्य सम्राट से, फिर अचानक उन्हें ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य स्मरण हुआ जिसके कारण वो सम्राट से भेंट करने की तत्कालिकता भूलकर नगर से बाहर चले गए और एक पत्र द्वारा सम्राट को सूचित कर दिया। वो स्वयं आके सम्राट से भेंट करके उन्हें सूचना दे सकते थे। हम अपनी ही समस्या को समझने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे में किसी और व्यक्ति की विवशता को समझना, उसका आकलन करना सरल नहीं होगा। आचार्य चाणक्य का इस प्रकार चले जाना निस्संदेह किसी ऐसी समस्या का सूचक है जिसका सामना करना उनके लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके पिता के बारे में आपको कुछ भी ज्ञात न होने के लिए यदि कोई दोषी है तो केवल मैं हूं। एक नई यात्रा आरंभ होने वाली है। मैंने सम्राट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब एक योग्य सेनापति बनने के लिए प्रशिक्षण आज से आरंभ होगी। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ईश्वर आपके मार्गदर्शक बने रहे। मैं आपको बताना भूल गया, राजमाता हेलेना ने मुझे राजकुमार जस्टिन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। अचंभित हो गई ना आप? मैं भी हो गया था। प्रथा अनुसार नदी से एक कलश जल भर के लाना होगा मुझे, भावी वधू के स्नान हेतु। एक क्षण के लिए लगा कि राजमाता का हृदय परिवर्तन हो गया। फिर समझ में आया कि यह सौभाग्य मुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो राज परिवार के किसी भी बालक से परिश्रम नहीं करवाना चाहती। आपको सावधान रहना चाहिए। आप चिंतित मत होइए माँ, आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ। राजमाता अशोक की खोज क्यों करवा रही थी? क्या योजना हो सकती है उनकी? ऐसे में केवल आचार्य चाणक्य ही सहायता कर सकते थे। उनकी अनुपस्थिति में मैं शंका व्यक्त करूं तो किससे?
मैं इसे विवाह के दिन पहनूंगी। बहुत सुंदर है। रानी नूर क्यों कुछ नहीं बोल रही? आप चिंता क्यों कर रही है रानी नूर? राजकुमार जस्टिन का विवाह ही तो होने जा रहा है, कोई उन्हें छीन कर नहीं ले जा रहा। मेरा तात्पर्य श्यामा के प्रशिक्षण से था। राजकुमार जस्टिन ही सिखाते हैं ना उसे, विवाह के पश्चात भी सिखाएंगे। तो फिर इसमें इतनी उदासीनता क्यों? जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है महारानी चारुमित्रा। हम सिर्फ थोड़ी थकान महसूस कर रहे हैं। वट सावित्री व्रत रखा होगा ना आपने, तो थकान तो होगी ही। वट सावित्री व्रत क्या होता है? ये ऐसा व्रत है जो विवाहित स्त्री अपने पति के मंगल और उनकी दीर्घायु के लिए रखती है। आज वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। तो क्या मैं भी ये व्रत रख सकती हूँ? मैं मन से राजकुमार जस्टिन को अपना पति मान चुकी हूँ और मन ही मन राजकुमार जस्टिन भी मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। विवाह संस्कार केवल एक औपचारिकता है। क्यों नहीं? आवश्यक नहीं कि विवाहिता ही व्रत रखे, कोई भी स्त्री व्रत रख सकती है अपने पति की दीर्घायु और उनके अच्छे भविष्य के लिए, उन्हें संकट और बुरी दृष्टि से बचाने के लिए। तब तो मैं ये व्रत अवश्य रखूंगी। आज पहली बार वट सावित्री की व्रत के दिन मैं अपने पति के इतने समीप हूँ। इतने वर्षों की प्रार्थना के फल स्वरूप अन्य रानियों की भांति क्या मुझे भी सम्राट का आशीर्वाद प्राप्त होगा? तो चलिए अग्निशिखा, आपके लिए वस्त्र ढूंढते हैं पूजा में पहनने के लिए। क्या पहनेंगी आप? कितनी विचित्र बात है रानी नूर, जो कुछ भी मेरा होता है आपको सदैव वही क्यों पसंद आता है? भूल तुम कर रही हो अग्निशिखा। इसे पहले हमने चुना था, तो इस पर पहला अधिकार भी हमारा हुआ। छीन तो तुम रही हो। रानी नूर, आप भूल रही हैं। प्रथा अनुसार आप वही वस्त्र धारण कर सकती हैं जो आपने सम्राट से विवाह करते समय पहने थे। इससे पहले कि मैं आचार्य को सम्राट के पास ले जाता, वो लुप्त हो गए। तो फिर अब तुम्हें अपने पिता से संबंधित सत्य कैसे ज्ञात होगा? मैं सत्य तक पहुंचकर रहूंगा। मेरी खोज किसी पे आश्रित नहीं। सम्राट ने आपातकालीन सभा तो बुलाई है, पर क्यों? ये उनके आदेश में स्पष्ट नहीं था। मगध के सभी उच्च सेनाधिकारियों को बुलाया है। इसका अर्थ ये है कि अवश्य कुछ महत्वपूर्ण है। कहीं ये मगध की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में तो नहीं? मैंने सुना है कि आचार्य चाणक्य भी अचानक पाटलिपुत्र से बाहर चले गए। किसी को भी ज्ञात नहीं क्यों गए। मैंने यह आपातकालीन सभा एक विशेष घोषणा के लिए बुलाई है। यूनान की सेना ने कई अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र निर्मित किए हैं और सेल्यूकस निकेटर के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मैंने निर्णय लिया है कि मगध के उच्च सेनाधिकारी उन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोगों में प्रशिक्षित होने के लिए यूनान की सेना के पास जाएंगे
मैं चाहता हूं कि मगध की सेना किसी भी आपदा के लिए सज्ज रहे। सम्राट, फौज के सारे बड़े अधिकारी एक ही वक्त में प्रशिक्षण के लिए भेजना मगध की सुरक्षा की नजर में सही कदम नहीं होगा। जी सम्राट, मैं सेनापति खुरासन की बात से सहमत हूँ। उचित है सम्राट। यदि आचार्य चाणक्य होते तो भी इसके लिए सहमत नहीं होते। किंतु इसमें असहमति की बात ही क्या है? यह निर्णय मगध को सशक्त बनाने के लिए ही लिया गया है। ऐसे अभ्यास से यूनानी सेना के साथ हमारे संबंध और भी अच्छे हो जाएंगे। और फिर सम्राट ने निर्णय लिया है तो कुछ सोच विचार करके ही लिया होगा। माफी चाहता हूं सम्राट, लेकिन मैं इस अभ्यास में नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा अपनी फौज के साथ। हाँ, अगर आप जरूरी समझे तो बाकी अधिकारियों को जरूर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। सभी उच्चाधिकारी प्रस्थान करें। सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा इस प्रकार से मगध से जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यूनानी सेना द्वारा प्रशिक्षण, सेल्यूकस निकेटर का प्रस्ताव। निसंदेह राजमाता हेलेना की कोई ना कोई योजना निहित है इसमें। योजना सफल हुई। अब जब राज्य परिवार पर आक्रमण होगा तो उनकी रक्षा के लिए सेना का कोई भी उच्च अधिकारी उपलब्ध नहीं होगा। और मौर्य वंश के बुरे दिनों का आरंभ हो चुका है। सुशील, सियामक, इस समय कहना संभव नहीं कि आप दोनों में से मगध का उत्तराधिकारी कौन होगा। तुम दोनों का विशेष प्रशिक्षण आज आरंभ होगा। इस बहुमूल्य अवसर को व्यर्थ मत जाने दे। सुशील, मैंने तुम्हें इस प्रशिक्षण के लिए अनुमति दी, इसका अर्थ ये नहीं कि आचार्य द्वारा दिया गया दंड पूरा हो गया। आचार्य चाणक्य द्वारा क्षमा करने के पश्चात ही तुम स्वयं को इस अपराध से मुक्त समझना। अशोक, आज से तुम्हारा सेनापति पद के लिए भी प्रशिक्षण आरंभ होगा। मैं तुमसे यही अपेक्षा करता हूं अशोक, कि तुम मगध के सर्वोच्च सेनापति के रूप में उभरोगे। अवश्य सम्राट, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आप केवल अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। आचार्य आक्रामक, मैं आपको इन तीनों को अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में निपुण बनाने का दायित्व सौंपता हूं। जो आज्ञा सम्राट। राधागुप्त, आप आचार्य चाणक्य के शिष्य, उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र के ज्ञाता। आपने वर्षों मगध की सेवा की। मेरी इच्छा है कि आप एक और महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करें। आज्ञा दे सम्राट। मेरी यह इच्छा है कि आप इन तीनों को रणनीति, युद्ध कला में निपुण करें। जैसे आपकी आज्ञा सम्राट। मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूं सम्राट। और हम सभी आचार्य राधागुप्त का स्वागत करते हैं। मैं सम्राट से कैसे कहूं कि इतने बड़े सम्मान की प्रसन्नता से अधिक इस समय मैं अपनी गुरु की सुरक्षा के लिए चिंतित हूं। आचार्य राधागुप्त इतने विघ्न क्यों प्रतीत हो रहे? निसंदेह कुछ तो गड़बड़ है। सेविका,
अपने होने वाले पति का नाम लेकर उस वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए इस कच्चे सूत को वृक्ष के तने से लपेटना होगा। पूजा समाप्त होने पर हम सभी राजभवन चलेंगे और वहां जाकर अपने पति का आशीर्वाद लेने के पश्चात ही आप जल या फिर भोजन ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि जब तक पति का आशीर्वाद नहीं मिलेगा ये व्रत अधूरा है। चलिए। पता नहीं आज मेरे भाग्य में उनका आशीर्वाद लिखा है या नहीं। किसकी दीर्घायु के लिए पूजा कर रही है रानी नूर? जिसके पुत्र की माँ हूँ। मैं भी उसी की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हूँ जिसके पुत्र की माँ मैं बनने वाली हूँ। बहुत शीघ्र। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या पता ऐसा हो भी गया है। आचार्य मुझे क्षमा कीजिएगा कि आपका आशीर्वाद लिए बिना ही इस अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करने जा रहा हूं, किंतु मुझे विश्वास है कि आप जहां भी होंगे आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहेगा। कल्याण मस्तु। सम्राट ने मुझे युद्ध कला और राजनीति सिखाने का दायित्व सौंपा है। मैं जो भी ज्ञान दूंगा वो मेरा नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पर आधारित होगा। आप यहाँ कितना सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ये आपकी व्यक्तिगत विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता और एकाग्रता पर निर्भर करेगा। यह एक विद्या है, इसका सम्मान करोगे तो सम्मानित होगे। अर्थशास्त्र की रचना शासन विज्ञान के रूप में की गई। राज्य की प्राप्ति, राज्य का पालन, संरक्षण और विकास करने वाले उपायों का वर्णन करने वाला शास्त्र है। और इसके अनुसार एक राजा अपने प्रजा के कल्याण के लिए ही शासन करता है, न कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्या द्वारा विनय को प्राप्त करने वाला राजा ही अपनी प्रजा में अनुशासन और विनय स्थापित कर सकता है। क्या आप में से किसी को ज्ञात है मैं किस विद्या की ओर संकेत कर रहा हूं? आन्वीक्षिकी। अति उत्तम सियामक। आन्वीक्षिकी कूटनीति का आधार होता है। आज जो प्रथम सिद्धांत मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो वर्षों पूर्व आचार्य चाणक्य ने मुझे भी समझाया था। शांति काल में जितना स्वेद बहेगा उतना ही युद्ध काल में रक्त बचेगा। आचार्य राधा गुप्त इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? मैं आचार्य से क्रोधित अवश्य हूं।
पर मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे आचार्य के अचानक चले जाने के पीछे कोई और कारण भी है।